नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम सीधी चर्चा करेंगे कि देश की राजनीति में कौन गोल कर रहा है और कौन सेल्फ गोल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हफ्ते जब भारत ने हॉकी में 41 साल बाद मेडल जीता तो कहा कि आज हमारे लड़के, हमारे खिलाड़ी गोल पे गोल दाग रहे हैं और कुछ लोग सेल्फ गोल दाग रहे हैं। इसके अलावा पेगासस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या पेगासस के मामले में फंस गई है या सरकार फंस गई है? इस हफ्ते ये देश है हमारा में इसकी हम गहन पड़ताल करेंगे। और ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद भी कांग्रेस के एक नेता इतने खुश क्यों नहीं है और वो भारत को चाइना से क्यों कंपेयर कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि चाइना में तो सिल्वर पे मेडल पे भी खुशी नहीं है, भारत में ब्रॉन्ज पे भी बहुत खुशी है, तो चाइना में दिवाली भी नहीं मनाई जाती। इस हफ्ते ये देश है हमारा में इन तमाम मुद्दों पर सीधी टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में। सभी लोग बीते दशकों में नियमों से चले, आप कड़ी मेहनत करके प्रश्न लगाते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया? अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी जीत का परचम लहरा रहे हैं। 41 साल बाद शानदार गोल के साथ भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है। इसी शानदार जीत के बहाने पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर दिया। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। ये परंपराओं नियमों से चले। संसद में हंगामे पर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर खुलकर वार किया कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है। इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे अगस्त का महीना भारत के लिए नई क्रांति का गवाह बन चुका है। ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी है, कर्मयोगी भी है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि पीएम के कटाक्ष के बाद क्या विपक्ष का रुख बदलेगा? और अब वक्त है विश्लेषण का। सियासत के में सेल्फ गोल का विश्लेषण सुनिए। देश के मूड के साथ चलना सियासत का मूल मंत्र है कि देश का मूड क्या है उसके समकक्ष चलना, उसके बराबर चलना। हर बात में नेगेटिव पॉलिटिक्स से किसी का फायदा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने इसका एक बड़ा इशारा भी किया।
विरोध की बजाय संवाद से ही समाधान निकलता है। सिर्फ विरोध की बात करना, संवाद की बात ना करना, संवादहीनता किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। इस सबके आप स्वयं साक्षी होंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। पीएम ने कहा आगे बढ़ने का रास्ता परिवार नहीं परिश्रम से तय होगा। सीधा निशाना गांधी परिवार पर था, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पर था। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, देश की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री का कहने का तात्पर्य यह था। क्या कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस गई है, जैसा प्रधानमंत्री ब्लेम कर रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए आज दोनों पार्टियों के नेता और धुरंधर प्रवक्ता मौजूद हैं। एक तरफ है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है, लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है और मणिपुर के प्रभारी भी है। मैं सीधा डॉक्टर संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। नेगेटिव पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये असल में देश की सियासत में है? आप कांग्रेस को सिर्फ ब्लेम क्यों कर रहे हैं? कि 5 अगस्त का जो ऐतिहासिक दिन है और विगत 2 वर्षों से जिस प्रकार से इतिहास रचा जा रहा है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस विषय को उजागर किया है। 2 वर्ष पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेट करना, उसको निरस्त करना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। हिंदुस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा 70 साल के बाद कि एक रिडंडेंट लॉ को, जिसके कारण से पूरा हिंदुस्तान परेशान हो रहा था, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं देश से कटता हुआ नजर आ रहा था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के कारण उसे हटाया जाएगा। दूसरी बात, 1 साल पहले भव्य राम मंदिर के नींव को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में रखा। ये 550 वर्षों का युद्ध था। 550 वर्षों से जिस प्रकार से हिंदू समाज अपनी अस्मिता के लिए, अपने आस्था के लिए शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा था, और कितने रोड़े, कितने अड़चने रास्ते में थे और राजनीतिक रोड़े थे, उन सब को दूर करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सपनों को प्रशस्त किया। देखिए, आपने कहा कि जहां तक हिंदुस्तान की राजनीति का सवाल है, क्या उसमें नकारात्मकता है? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में नकारात्मकता है। हिंदुस्तान की राजनीति हिंदुस्तान की जनता से ही उद्धृत होती है। हिंदुस्तान की जनता से सकारात्मक जनता कहीं नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान की जनता ने किसी विषय को लेकर राजनीति करने की कोशिश की। तो आपको कांग्रेस में नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों दिख रही है? मुझे आज तक मुझे शशि थरूर जी का वो ट्वीट अच्छा नहीं लगा, जिसमें शशि थरूर जी ने लिखा, एज वी इन इंडिया सेलिब्रेट द ओकेजनल ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक्स। क्यों ये ओकेजनल ब्रॉन्ज मेडल हम सेलिब्रेट करते हैं? इस पर एक तरह से कटाक्ष लेने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, हम कितनी भी ब्रॉन्ज मेडल जीते, कितनी भी सिल्वर मेडल जीते, हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना। ये संख्या का विषय नहीं है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हॉकी हमारे देश का खेल है, हमारे देश का गौरव है। आज इतने वर्षों बाद, लगभग 41 वर्षों बाद, देखिए जिस प्रकार वुमेन्स हॉकी टीम ने भी और मेंस हॉकी टीम ने भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, उसमें एक ओकेजनल वर्ड को यूज करके कि हम ये तो कभी कभी मिलता है, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। चाइना को कितने मेडल्स मिल रहे हैं, ये मेंशन करने की मुझे आवश्यकता लगता है कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। और ऊपर से चाइना के साथ लाके हमें कंपैरिजन करना, देश को उसी पायदान पर लाके खड़े करने का प्रयास करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी ने ठीक नहीं किया है। वैसे सबसे बड़ा विषय जो हम सबको अचंभित भी करती है, आश्चर्यचकित करती है और दुख लगता है कि 100 साल के अंदर जिस प्रकार का ये महामारी आया है, आज सब कुछ भुला करके केवल सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पार्लियामेंट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कोरोना के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, वो नहीं हो रहा है। अपने विषय को रखा। संबित, आपको भी निर्विरोध टाइम मिला, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुप्रिया श्रीनेत को भी निर्विरोध टाइम मिलेगा। सुप्रिया जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आखिरकार नेगेटिविटी को राजनीति में लाने की आवश्यकता क्यों है? शशि थरूर साहब को ओकेजनली लिखने की क्या आवश्यकता थी? बधाई दे देते, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। शशि थरूर साहब इतनी परेशानी में क्यों हैं? शशि थरूर जी ने जो कहा वो शायद उनकी इस चिंता से आता है कि 135-140 करोड़ के इस देश में हमें ज्यादा जरूरत है स्पोर्ट्स पर ध्यान देने की, ज्यादा जरूरत है अपने युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ मुखरित करने की। सरकार ने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, एटलीस्ट स्लोगन तो दिया था खेलो इंडिया का। लेकिन इस साल जब ओलंपिक का वर्ष था तो सरकार ने बजट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काट दिया था। 8.5% स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट, 240 करोड़ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट कट गया था इस साल। तो कहीं पर यह दिखाता है कि बात और चाल और चलन में फर्क है, बोलने और क्रियान्वयन में फर्क है। खेलो इंडिया करा आपने और ओलंपिक के टाइम पर
आपने बजट काट दिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, खेलो इंडिया का। तो ये अपने आप में सरकार का विरोधाभास दिखाता है और मुझे लगता है ये गहन चिंतन का विषय है। लेकिन मैं इससे आगे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि किसी के एक चीज को पिक कर उस पर नुक्ताचीनी करना अगर है तो मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा है जब गुलाब कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान के, खड़े होकर कहते हैं कि राम वहां समुद्र में पड़े होते अगर नाम ना होते। मेरी, आपकी, भाजपा के प्रवक्ता की, किसी की कोई औकात नहीं है भगवान राम को उबारने की। वो इष्ट हैं, वो देवों के देव हैं, वो भगवान राम हैं, वो समुद्र में पड़े रहते हैं। ऐसी बात कही भी जा सकती है क्या? इस बात को कहने के लिए कोई सोच भी सकता है क्या? लेकिन राजनीति इतनी गंदी और ओछी करते हैं गुलाब सिंह कटारिया जी और भाजपा वाले कि वो ऐसा कह गए, अनायास ही कह गए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। अमीश जी, तो प्रधानमंत्री जी को गुलाब सिंह कटारिया से भी पूछना चाहिए कि इतने लोगों के इष्ट के लिए आप ऐसी बात क्यों करते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, आज आपके शो पर मैंने देखा अगस्त क्रांति की आपने एक चर्चा करी हुई है। अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है उसके खिलाफ किसने वक्तव्य दिए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तब मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बंगाल में थे और उन्होंने कहा था दिस हैज टू बी कट डाउन एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू कॉम्बैट द क्विट इंडिया मूवमेंट। आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। उस अगस्त क्रांति को आप समझ नहीं पाए क्योंकि भारत मां को आप समझ नहीं पाए। आज आप यहां के दूसरी अगस्त क्रांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका चेहरा तब भी वही था, आपका चेहरा आज भी वही है। आज भी आपने जासूसी लेकिन की 5 है, अगस्त देशद्रोह किया है, सुप्रिया जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ मैं एक किया है। 10 सेकंड का इंटरवेंशन ले रहा हूं। आप क्या 5 अगस्त को आप भी खास मानती है? क्योंकि जिस तरह से 370 एब्रोगेट हुआ, उसको हटा दिया गया, वो घिसते घिसते घिस गया। श्री राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को हुआ, तो 5 अगस्त खास है। 41 साल बाद भारत को हॉकी में पदक मिला, वो भी 5 अगस्त को ही मिला। 140 करोड़ के इस देश में हर दिन खास है और उस देश को हर दिन को खास बनाने के लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं। आज वो दिन भी खास होता अगर काले कानून वापस हो जाते किसानों के, अगर हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलता और उनको पनौती की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, वो दिन भी खास होता। आज अगर महंगाई पर कमर तोड़ी नहीं जाती लोगों की, तो वो दिन भी खास होता। अगर पेट्रोल जबरदस्त तरीके से उसके दाम गिरा दिए जाते, 120 रुपए प्रति लीटर पे पेट्रोल नहीं बिकता। आज दिन ये भी खास होता कि अगर अपना दम और अहंकार एक तरफ छोड़कर सरकार कहती हमने गलती की जासूसी करके, हमने राष्ट्रद्रोह किया, हमने खिलवाड़ किया राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। सुप्रीम कोर्ट तो गए आप लोग इसको ले, सुप्रीम कोर्ट तो पीआईआर लगी है, उसको क्या बनाना? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो भी हमारे समक्ष है। आज रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी बीजेपी हेडक्वार्टर से, जिसने बोला कि सबूत है तो लेकर आइए आप लोग, ये भी कहा। लेकिन संबित पात्रा की टर्न है, क्योंकि आप 4.25 मिनट बोलनी है। संबित पात्रा, अब टाइम लिमिट होगी, 50 सेकंड में अपनी बात रखिए। संबित पात्रा, देखिए, पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इन्होंने कहा कि 140 करोड़ का देश है तो चाइना बराबर मेडल्स मिलना चाहिए, इसीलिए शशि थरूर जी ने ये ट्वीट किया। हर विषय में इंडिया को चाइना से कंपेयर करने की क्या आवश्यकता है? आप रह रहे कि इंडिया की आर्मी को चाइना के साथ कंपेयर करते हो, आप रह रहे कि इंडिया को चाइना के आगे डेनिग्रेट करते हो, ये करने की आवश्यकता क्या है? नंबर 2, यहां इन्होंने कहा कि भगवान राम हम सबके इष्ट हैं, करोड़ों लोगों के इष्ट हैं। शुक्र है आखिरकार सोनिया जी को लगा तो सही कि भगवान राम हमारे करोड़ों लोगों के इष्ट हैं। मगर यही सोनिया गांधी जी जिनके कहने पर एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो काल्पनिक है, राम भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो काल्पनिक है, वो है ही नहीं। आप बताइए, करोड़ों लोगों के सम्मान के साथ, आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया था, उसका नतीजा तो वो पूरा का पूरा परिवार ही भुगत रहा है, क्योंकि ईश्वर भी ऊपर से सब देखता है। राम मंदिर नहीं बनने देना है। आप इसकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था इसकी सुनवाई 19 तक टाल दीजिए, लोकसभा की चुनाव के बाद राम मंदिर की सुनवाई होगी। किसने कहा था? कपिल सिब्बल ने कहा था, ये कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस आज अगस्त क्रांति की बात कर रही है, 1942 की बात कर रही है। देखिए, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये जो गांधी जी के साथ कांग्रेस अपने आप को जोड़ रही है ना, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस गांधी नहीं है, महात्मा गांधी। कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा,
कांग्रेस टूट टूट कर केवल एक परिवार का हिस्सा है आज। महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड, कि कांग्रेस जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, मगर ये गलतफहमी लोगों में ना जाए कि ये वही कांग्रेस है जो आजादी के लिए लड़ रही थी। आजादी के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे, और ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है एक परिवार के भरण पोषण का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। जी सुप्रिया, कांग्रेस पार्टी पे बार बार गाहे बगाए यही ब्लेम लगता है कि आप एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार के इर्द गिर्द पूरी आपकी धुर्री घूमती है और उसी के इर्द गिर्द आप काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी, मुझे आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आज इस बात की खुशी है मुझे। आप बोल चुके, मैं बोलूं? जी जी बोलिए। मुझे एक बात की खुशी है, आज महात्मा गांधी तो याद आए, क्योंकि ये तो गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़े हैं। ये तो गोडसे को जो जय जयकार करते हैं उनको पार्लियामेंट में लेके आते हैं, जो गांधी को धूमिल करके गोडसे की जय जयकार करते हैं उनको तो पीएम और होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे गांधी जी को गोली मारी गई और ट्विटर पे और फेसबुक पे हर जगह चलता, उनकी जय जयकार के साथ ये खड़े हैं। तो चलो आज गोडसे के हत्यारों को महात्मा गांधी याद आ गए, इसके लिए मैं ईश्वर का चरण वंदन करती हूं। ईश्वर की प्रार्थना आज स्वीकार हुई कि गोडसे की जो जय जयकार करते थे आज उनको भी गांधी याद आ गए। सेल्फ गोल की बात हो रही थी और परिवार की क्यों आपने बात करी, तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन नमस्ते ट्रंप करके चुनी हुई सरकार गिरानी थी, दीदी ओ दीदी करना था, बंगाल जीतना था, ना वैक्सीन थी ना ऑक्सीजन। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया जब सदन में खड़े होकर कह दिया एक भी मौत बिना ऑक्सीजन के नहीं हुई। सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया, देनी थी 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां और बेरोजगार हो गए 23 करोड़ लोग, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। तो सेल्फ गोल की बातें यहां पर मत करिए। सेल्फ गोल तो उसी दिन, एक मिनट, सेल्फ गोल तो उसी दिन हो गया जो युवा शक्ति और लाल आंख दिखाते थे चीन को जब विपक्ष में थे। जब चीन हमारे देश में घुसा हुआ तो ऐप बैन करी और चीन को सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया पिछले 1 ही साल में। 180% बढ़ गया ट्रेड चीन के साथ। तो सेल्फ गोल की बातें यहां पर ना करी जाए। और क्योंकि बेकार की यहां पे बातें करी जाती है, मैं पूछना चाहती हूं, नहीं एक मिनट, परिवार की बात ही है। जय शाह ने बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है बीसीसीआई के पद पर बैठने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं कि क्रिकेट में उन्होंने क्या महारत हासिल करी है। उन्होंने बिजनेस तो अपना 80-90% बढ़ा लिया जब किसी का नहीं बढ़ा था 800%, लेकिन ये क्रिकेट में क्या महारत हासिल करी, ये मैं जानना चाहती हूं। रविशंकर प्रसाद जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने जिन्होंने पिछले साल कहा था कि हाँ हमने अनऑथराइज नहीं करी है लेकिन ऑथराइज करी है। जब वो कहते थे कि 45 देशों के लिए हुआ है। सुप्रिया जी टाइम लिमिट को फॉलो करिए। 1 मिनट का टाइम था, आपने 2.25 मिनट से भी ज्यादा बोला है, तकरीबन क्लोज टू 3 मिनट्स बोला है। ओके संबित, क्विक रिबटल ऑन दिस। सबका टाइम रोस्ट कर रहे हैं। संबित का भी टाइम, देखिए मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, आप ही दोनों मेहमान हो, समय आप ही दोनों लोगे और तो किसी तीसरे को जाने नहीं वाला समय। संबित, मेरा मानना है कि हर विषय पे बात हो जाए। संबित, कुल मिलाकर मैं पहले जवाब दे दूं, जी लेकिन एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए। ये 5 अगस्त को आपने ऐतिहासिक बना दिया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हर दिन ऐतिहासिक होना चाहिए देश के अंदर। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा गांधी के हत्यारे, आप याद करिए और वो विजुअल्स भी दिखाइए। गांधी के हत्यारे कहने के कारण राहुल गांधी आज कोर्ट में जाके हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, और जब वो कोर्ट से बाहर आते हैं तो लोग छज्जों पे खड़े होकर मोदी 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 कहते हैं, और राहुल गांधी फिर जाके सोनिया जी को कहते हैं मम्मी जरूर मेरे चेहरे को लोग मोदी जी जैसा क्यों सोचते हैं, लोग मुझे मोदी मोदी बुलाने लगे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में गए थे, कोर्ट में गए थे अभी माफी मांगने के लिए, तब का ये तस्वीर वायरल हुआ था, दिखा दीजिएगा जरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि बड़ा सेल्फ गोल हो गया मोदी जी से बंगाल के अंदर, हम हार गए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये 120 सीट लेके आए हैं और हमें 0 सीट मिली है, हमें 74 सीट मिली है और इनको 0 सीट मिली है। मतलब मैंने पूरे विश्व में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी नहीं है कि मतलब खुद सुइसाइड करके दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं कि ये तो मरने वाले हैं, ये तो खत्म हो रहे हैं। खुद यहां पर इनकी हालत क्या हो रखी है आप देखिए जरा, मतलब पूरी दुनिया डूब जाए बस ये खुद अपनी हालत नहीं देख रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी टोपे साहब जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, सिंहदेव साहब जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे राज्यों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण नहीं हुआ। किसी ने भी वो आंकड़े नहीं दिए कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण एक मृत्यु हुआ होगा। और यहां बेशर्मों की तरह ये आके कुछ पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्यों नहीं आंकड़े जारी किए। अभी भी वक्त है,
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कितनी कितनी मृत्यु आप लोगों के राज्य में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण हुआ। दूसरा प्रश्न आपने कहा चीन को लेकर हम लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। हम इतने दिन से पूछ रहे हैं, ये 2008 में जो माँ बेटे जाके वहां एमओयू साइन करके आए थे, डोकलाम में जो चीन के टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे। नहीं सुन लीजिए ना, बहुत देर उनको सुना मैंने। नहीं, तो जो चीन आप अपनी बात को रखिए, लेकिन टाइम लिमिट फॉलो करिए सब। जी जी, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 3 विषय पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका ठोस सबूत क्या है, क्या ये सारा कुछ केवल अखबार पे आधारित है, और दूसरी बात उन्होंने कहा 2 साल से ये लोग शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। अगर इतना गंभीर मामला है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। और यहां पर कपिल सिब्बल चिल्लाते रहे सुप्रीम कोर्ट में, मिलॉर्ड इश्यू नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इश्यू नोटिस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं से कि आप जाके 2 कॉपी जो है याचिका का सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, मैं यही पूछ रहा हूं, इतना गंभीर मसला है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज किया। क्या कारण है जो आपने कंप्लेंट नहीं फाइल किया है पुलिस स्टेशन में, क्या कारण है? यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, इसका जवाब कौन देगा? पेगासस पे क्या कांग्रेस पार्टी फंस गई है? क्योंकि एक कच्चे पक्के विषय को जय शाह जी के बारे में पूछा था। एक सेकंड, जय शाह जी के बारे में बोला था, इस पे जवाब देना है। 1 सेकंड। जी 30 सेकंड लीजिए। इन्होंने कहा जय शाह ने क्रिकेट के लिए क्या किया था। मैं पूछ रहा हूं राजीव शुक्ला जी ने क्रिकेट के लिए क्या किया था? क्या किया? राजीव शुक्ला बहुत बड़े ओपनिंग बैट्समैन है। राजीव शुक्ला एकदम वर्ल्ड कप जीत के लाए थे जो वो बने हुए हैं वहां पे। मैं तीसरा सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए क्या किया था? अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी पद के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आप सोच के देखिए, राहुल जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो मतलब इस दुनिया में तो कोई भी किसी चीज के क्वालिफाई कर सकता है। क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा ना। तो वो तो बीसीसीआई का निर्णय है ना, उन्होंने अपने प्रोसीजर के माध्यम से किसी को बनाए, तो इनको क्या आपत्ति है? ओके, सुप्रिया श्रीनेत, पेगासस को लेके क्या कांग्रेस पार्टी एक चक्कर में फंस गई है? क्योंकि कुल मिलाकर आपके हाथ कुछ नहीं लिख रहा। आपने एक आधी कच्ची पक्की स्टोरी को आपने उठाया, उस पर आपने इतने दिन सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कुछ बड़ी राहत नहीं मिली है। नहीं, बिल्कुल गलत है। और सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से पेश करना मानहानि का मामला बनता है। ये सबको समझ लेना चाहिए। जी, बिल्कुल समझते हैं हम 3 लोगों को। जी। सुप्रीम कोर्ट को कोट अनकोट करके मैं बोल रही हूं, क्योंकि वो 3.25 मिनट बोले, तो आई होप आप मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। सीरियस एलिगेशंस इफ पेगासस रिपोर्ट्स आर ट्रू, ट्रूथ हैज टू कम आउट। दिस इज उच्चतम न्यायालय देश का बोल रहा है। आगे क्या बोला? दूध का दूध और पानी का पानी तो होना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, पहली बात। आगे क्या बोला? बात, यहां पर कुछ बातें कही गई, पहले मैं उसका जवाब दूंगी। 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं उन बातों का जवाब दूंगी। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे पहले कर लेते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला? No, wait, no. I will not debate what you want me to debate. I will first आप ही ने मैडम, आई डोंट वांट, आप पेगासस की चर्चा आपने क्या है? मेरी तो रिपोर्ट में भी नहीं था। आपने पेगासस पे बोला कि सरकार फंस गई है पूरी तरह से। मैंने आपसे सवाल पूछा कि पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आपने बोला इफ दिस एलिगेशंस आर ट्रू, यही बोला ना आपने। उसके आगे क्या बोला मैं पूछ रहा हूं। रमन्ना साहब ने क्या बोला? रमन्ना साहब ने क्या बोला? वो बोला, आप मुझे बताइए ना, नहीं तो मैं बताता हूं क्या बोला ऑनरेबल कोर्ट ने। शांत रहिए, पहले मैं अपनी बात कहूंगी, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। जबरन आप मुझसे कुछ नहीं। अरे जबरन की कोई बात ही नहीं मैडम, विषय आप लेके आई। मैडम विषय तो आप लेके आई, मैं तो बोल रहा हूं कि पूरी बात बताइए ना, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब ने? क्या बोला जस्टिस रमन्ना ने? क्या बोला? पहले मैं अपनी बात बोलूंगी अमीश। You cannot coax me into saying something. I am not coaxing you. You will not decide what I say. I am not coaxing you to say anything. So then wait. You quoted honorable Supreme Court. आपने बोला कि हम तीनों को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने पे मानहानि हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल आप जायज बात कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑनरेबल सीजीआई ने क्या बोला? बार पूछ लीजिएगा, पहले मैं अपनी बात बोलूंगी। मैडम आप ही की बात में बोल रहा हूं, आप कोर्ट को कोट कर रही थी, मैंने बोला कोर्ट को पूरा कोट करिए। मैसेज ज्यादा जाता है ना, आप तो टेलीविजन में काम कर चुकी है, समझेंगी। मैसेज ज्यादा जाता है ना। आप बताइए ना कोर्ट ने क्या बोला, ऑनरेबल कोर्ट ने। पहले मैं अपनी बात बोलूं, ठीक है। मुझे 3 मिनट का वक्त आपको देना पड़ेगा। मैं आपको 4 मिनट का वक्त दे दूंगा। आप कोर्ट को पूरा कोट करिए ना, क्या बोला। मैं आपको बताता हूं कोर्ट ने क्या बोला। Why no FIRs were filed by the alleged victims when issue
emerged 2 years back. Why now suddenly CJI Ramanna Amish, said I am this? still talking. Said You see CJI what you're Ramanna doing. said I'm this. still talking. Honorable Chief You Justice can of go India ahead and said quote this. whatever you want. Okay, Unless अब I आप don't finish you make your talking, I will not point. I have answer just your question. completed. मैंने जो रमन्ना साहब ने बोला उसको कंप्लीट करा. बोलिए आगे आप अपनी. प्लीज बोलिए मैडम. अब आप शांत रहिए और अब आप मेरी पूरी बात जी, सुनिए, मैडम। क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनी, अब आप मेरी भी पूरी जी, बात जी, सुनिए। जी। अगर आपको और भी सवाल पूछने हैं, 20 बार पूछने हैं, सवाल नहीं, पूछ मैंने लीजिए, सुप्रीम बीच कोर्ट में को मत कायदे से बोलना। कोर्ट करा. जी बोलिए. आईसीएमआर कोर्ट कर लिया, आप शांत हो जाओ, कर लिया कोर्ट, तगमा मिलेगा, शांत रहिए बाप। आईसीएमआर जो सरकार का अंग है, उन्होंने गाइडलाइन इशू करके कहा है कि एस्फिक्सिएशन, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार सच जानना चाहती और दम है तो क्यों नहीं वो गाइडलाइंस बदली जा रही हैं? मेरा पहला सवाल है। आईसीएमआर की आज भी गाइडलाइन कहती है एस्फिक्सिएशन की मौत को आप कोरोना मौत नहीं बता सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर कहा गया कि बहुत काम किया मोदी सरकार ने। कल मोदी जी ने खड़े होकर कहा कि गुजरात के 3.5 करोड़ लोगों को 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल मिल रहा है। गुजरात की जनसंख्या 6.5 करोड़ है, तो आधे से ज्यादा लोगों को यह देने पर वो मजबूर है। 15 साल उन्होंने क्या किया था? गुर्बत में लोगों को डाल दिया था कि लोगों की आज यह हालत हो गई है। तीसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि अगर झूठ और जुमलों का कोई ओलंपिक हो जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर गोल्ड लेकर आएंगे और शायद प्लैटिनम भी ला सकते हैं अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि झूठ तो वो निरंतर बोलते हैं। क्या उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षक हैं स्पोर्ट्स के, वो 16 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है, वो धरने पर बैठे हुए हैं पिछली जुलाई से? क्या वो जानते हैं इन बातों को? क्या वो जानते हैं कि हरियाणा में ओलंपियंस को प्लॉट और पैसा देने की और नौकरी देने की बात थी और वो धरने पर है, उनको नहीं मिला है? क्या वो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो स्पोर्ट्स बजट काटा। 1 मिनट। और जहां तक बात आप सुप्रीम कोर्ट की कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में कहा है कि बिल्कुल साक्ष्य सामने आने चाहिए। यह कहा है कि कॉपी गवर्नमेंट को दीजिए, बिकॉज एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें है। सरकार अपना पलड़ा झाड़ नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत करिए। याचिका खारिज नहीं हुई, उन्होंने किसी ने नहीं बोला याचिका खारिज हुई है। ना किसी ने नहीं बोला याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला एग्जैक्टली मैंने वही बोला है। दूध और पानी का पानी किसी ने नहीं बोला, पूरे पैनल में किसी ने नहीं बोला, इंक्लूडिंग यू, कि याचिका खारिज हुई है। न संबित पात्रा ने बोला याचिका खारिज हुई है। यह बोला गया है। पॉइंट यह है, देखिए सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, आप बोले या मैं बोलूं, आप बोले या मैं बोलूं, हमको एग्जैक्टली वही कोर्ट करना पड़ेगा। राफेल पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वही हमें कोर्ट करना पड़ेगा। जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का इंसिडेंट बोला, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, हमें वही कोर्ट करना पड़ेगा, वही कोर्ट करना पड़ेगा। उसको हम बदल नहीं सकते। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अभी निर्णय आया नहीं है, निर्णय का इंतजार करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात बोली उसको पूरी कोर्ट करना चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा का मैं रुख करूंगा, मैं आपको आगे वक्त दूंगा। संबित पात्रा, अमीश जी नहीं, एक मिनट, मैं 10 सेकंड बोलना चाहती हूं। बोलिए मैडम, 10 सेकंड आपका मोनोलॉग चल रहा है आप दोनों का। नहीं, मैं माफी चाह रहा हूं संबित आपसे, मैं माफी चाह रहा हूं संबित आपसे, आपको मैं वक्त दूंगा। ये गलत बात है। सुप्रिया, आप 5 मिनट से बोल रही हैं लगातार आप दोनों की मोनोलॉग को। दूसरे के बीच ये क्या दादागिरी चल रही है यहाँ पे? आप मोनोलॉग क्यों सुनना चाहते हैं उनका? आप मेरे बीच में बोलते हैं, मुझे आप रिटॉर्ट करने का टाइम नहीं देते हो। ये तो मैडम आप सबसे ज्यादा बोलिए। देखिए आप दोनों ही मेहमान हैं। आपने मुझे प्रवचन दिया ना, तो मेरी 10 सेकंड बाद भी सुन लीजिए। मैंने प्रवचन नहीं, पॉइंट को रखा। मुझे प्रवचन बोलिए मैडम। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद जो नए तथ्य आए, जो नए साक्ष्य आए, जिस पर फ्रांस में जांच गठित हो गई है, उस पर कुछ नहीं कहा। मैं अपनी देश की सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा बिलीव करता हूं मैडम। जवाब नहीं देगी फ्रांस की फ्रांस की कोर्ट ने क्या बोला, फ्रांस के में किसी ने क्या बोला? मेरे को फ्रांस की किसी भी एजेंसी से ज्यादा भरोसा भारत के कानून और भारत की कानून प्रणाली पर है। मेरा ये पॉइंट है। ओके, ये देश है हमारा में रुकना होगा एक अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले। कोई ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल के ही तो बेड़ा गर्क हुआ। और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। संबित,
मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने बोला 5 कि मिनट सुना ओलंपिक है। का प्लीज मेरा जवाब तो दे दो। 6 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया, 6-7 मिनट हो गए, लेकिन क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोट किया जा रहा था, इसी वजह से मुझे इस बात को थोड़ा आगे बनाना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। लेकिन डॉक्टर पात्रा, महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये जो पूरा जासूसी का स्पाईवेयर है, ये सब कुछ जो है, इसमें आप लोगों का सेल्फ गोल हो गया, जैसा कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, और कांग्रेस कहती है कि देश के प्रधानमंत्री को तो प्लेटिनम मेडल मिल जाना चाहिए। देखिए, जिसके पास राहुल गांधी हो, केवल उसी टीम का अपने आप गोल होता है, वो बॉल लेके खुद ही अपने बेड़े में डाल लेता है भैया। इसलिए सेल्फ गोल वहीं से हो सकता है जहां राहुल गांधी खेल रहे हो। ये बार बार कह रहे थे कि झूठ का होगा, मोदी जी को ओलंपिक में मेडल मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, अगर बेवकूफ़ी और मस्खरी का ओलंपिक होगा तो राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ सारे गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे। कम से कम राहुल गांधी कुछ अचीव तो करेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा मोदी जी ने 15 साल गुजरात में क्या किया था जो 3.5 करोड़ लोगों को आज फ्री अन्न देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, इन सब ने मिलकर इंडिया में क्या किया था 70 साल तक, जो आज भी हम गरीबी के विषय में डिबेट कर रहे हैं, जो आज भी हम कह रहे हैं गरीबी क्यों नहीं हटी, जो आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 60% हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं, इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं। तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से कुछ कुछ हो रहा है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस पार्टी से डिस्कशन करूंगा नहीं, आप किसी और पार्टी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है। ये उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी में इनकी गिनती हो रही है, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटी पार्टी हमारे साथ आके हमारे साथ चुनाव लड़ो। तो ये 7 सीट जीते हैं, अखिलेश जी उनको छोटी पार्टी बुला रहे हैं, मैं इनके साथ क्यों डिबेट करूं उत्तर प्रदेश का, क्यों डिबेट करूं इनके साथ उत्तर प्रदेश का। ये पहले 3-13 से ऊपर हो तब इनके साथ उत्तर प्रदेश का डिबेट होगा। अब इन्होंने कहा कि राफेल फ्रांस में जांच हो रही है। पहले तो मैं यहां तथ्य रख दूं, फ्रांस में कोई जांच नहीं हो रही है। जो एनजीओ थी, उस एनजीओ ने वहां पर एक विषय डाला तो एक जज अपॉइंट होगा, वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। आज से 5 दिन पहले इंटरव्यू आया था कि अभी तक जज अपॉइंट नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं खोल रही है, एक जज अपॉइंट होगा। फ्रांस में क्या होता है ये अलग विषय है। मैं कहता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट में यही राहुल गांधी ने जाके माफी मांगी थी ना, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था, किस प्रकार से मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट के। आज यहां कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही है। ये तो प्रवक्ता हैं, इनके सबसे बड़े जो राजनेता हैं, इनके नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था, ये भी गलत कोट कर रही हैं, उन्होंने भी गलत कोट किया था। कान पकड़ के उठक बैठक करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहां पर आके कह रहे राफेल। आपने मुझसे पूछा क्या ये सेल्फ गोल है पेगासस। अमीश जी, आप तो नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा क्या राफेल सेल्फ गोल है। एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, वो तो कह रही थी कि जनता के खून में राफेल घुस गया है। अब देखिएगा 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो पत्रकार का नाम मैं भूल गया हूं, वो बोल रही थी खून में घुस गया है करके। क्या हुआ, क्या हो गया, ये खून में घुस गया था। देखिए, एक बात याद रखिए, जनता, हिंदुस्तान की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए, बिल्कुल बेवकूफ मत समझिए, वो ठीक जानती है। जी संबित, करम योगी आदित्यनाथ को क्यों बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, यह भी सुप्रिया ने सवाल पूछा, इसका जवाब 20 सेकंड देन सुप्रिया जी। देखिए अमीश भाई, आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपका जो ऑफिस है जहां से आप अभी डिबेट भी कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। आपसे बेहतर कौन जानता है, शायद कांग्रेस की प्रवक्ता रहती होंगी वहां, नहीं, वो तो चुनाव लड़ी है उत्तर प्रदेश, वो भी जानती हैं उत्तर प्रदेश के विषय। आप बताइए, हाँ आप बताइए 2017 से पहले कौन लोग उत्तर प्रदेश को चलाते थे, वो माफिया, वो डॉन। आज वो अंसारी की हालत देखिए, आप देखिए, वो लोग जिन लोगों के विषय में आप सोच नहीं सकते थे वो सरकार में ट्रांसफर करते थे, वो गोली चलाते थे। आपकी लड़कियां, हमारी लड़कियां सड़क पे निकल नहीं सकती थी, ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आप यहां पर हजारों डिबेट कर लीजिए, मगर नहीं, मैं बता रहा हूं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के विषय में बच्चा जानता था। आज वो मुख्तार अंसारी पंजाब से यहां आना क्यों नहीं चाहता था, अब आके व्हील चेयर में आके चुपचाप योगी जी को देख के उठ के खड़े होकर चलने लगा। ये परिवर्तन है। ये आप हमें गाली दीजिए, कुछ भी बोलिए, मगर उत्तर प्रदेश की जनता, बिजली की क्या परिस्थिति थी, जी 24 घंटे, ओके, यू मेड योर पॉइंट। यूपी पर बहस नहीं है। सुप्रिया, अगर प्रधानमंत्री को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो उन्होंने बोला राहुल जी को भी गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए फिर तो। नहीं, यूपी पर बहस कैसे नहीं है जब इन्होंने इतना उत्तर प्रदेश पर बोल दिया, और ये उत्तर प्रदेश पर मुझसे चर्चा करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो ये उत्तर प्रदेश को समझते हैं ना जानते हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें आपको बता देती हूं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश में हरदोई है, उत्तर प्रदेश में हाथरस है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो हाल है वो पूरे विश्व को पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सरकारी प्रवक्ता और ये महाशय भी ऑनर किलिंग बताते थे। जब सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई तो रेप और मर्डर का मामला सामने आया। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे आज? ये सवाल पूछना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है, पूरे दुनिया में आपको लाशें तैरती हुई नहीं दिखी कोरोना में, लेकिन उत्तर प्रदेश में मां गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी कोरोना में, क्योंकि आंकड़े छुपाने का काम हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश की बातें यहां पर ना करी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बातें होने लगेंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। आज दिक्कत की बात यह है कि आपके अपने घटक दल आपसे पूछ रहे हैं जांच क्यों नहीं करा रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, नीतीश कुमार जी तो आपके पुराने साथी थे, एक बार इधर उधर हो गए थे, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या टाइट करा के वापस ले आए। वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, आपके अपने घटक दल कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। और मैं पुनः अपने बेसिक क्वेश्चन पर जाना चाहती हूं अमीश जी। एक मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर फोन्स में लोगों के पाया गया है, फोरेंसिक एविडेंस है उसकी। अगर सरकार ने ये किया है तो बताए ये क्यों किया है, और अगर नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में है, काफी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जाना चाहिए। ठीक है एक मिनट जी। अब टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा दोनों प्रवक्ताओं को। मेरा निवेदन है, मैं आपको पहले तो बताना चाहिए कि नीतीश कुमार को आपने कैसे टाइट किया है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगी? हाँ बोलिए ना, हम मैं पूरे कहाँ मना देश कर में रहा हूँ? बोलेंगे, ये पूरा देश हमारा है, हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने से। मैं तो शांत था, ये याद रखा जाए। अमीश जी मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूं। अगर मैडम को और बोलना है तो वो और बोल ले, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करता हूं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले, कोई आपत्ति। ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल के तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। वो कह रहे थे ये हथियार मोदी जी ने केवल मेरे फोन में नहीं डाला है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवकों के फोन में ये हथियार डाल दिया है मोदी जी ने। बताइए, ये खुद ही बोल रहे थे एक हथियार डालने में 90 लाख या 90 करोड़ कुछ खर्चा होता है, तो यह करोड़ों लोगों के मोबाइल में मोदी जी ने डाल दिया है, सबके फोन में डाल दिया है ये हथियार। कमाल की बात है। और ये राहुल जी को पता भी है। ना राहुल जी शिकायत कर रहे हैं, ना उनके युवा मोर्चा वाले शिकायत कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में कहीं होता है क्या कि हथियार आपके जेब में पड़ा हो और ना तो आप हथियार निकाल रहे हो, ना तो आप हथियार के विषय में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हो? सुप्रिया जवाब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सुप्रिया जवाब मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 10 सेकंड, राहुल जी के फोन में ऐसा क्या है जो वो फोन देना नहीं चाहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत, आज ऐसी विडंबना है, और यह विडंबना बहुत बड़ी है। सरकार हमारे देश में, हम एक डेमोक्रेसी है, सरकार हमारे देश में नैतिकता से, कानून से, कर्तव्य से और थोड़ी थी शालीनता से चलती है। इनकी आंख में शर्म का पानी मर चुका है। सरकार का दामन पूरी तरह से मैला है। सरकार के ऊपर आक्षेप आज विरोध ही नहीं, घटक दल भी लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। और सरकार चोरी करके सीना चोरी की बात कर रही है। सरकार ने विपक्ष का सिर्फ जासूसी नहीं करी है, संवैधानिक पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिला की, जस्टिस अरुण मिश्रा की, रिट पिटीशन वाले लोगों में, डिपार्टमेंट में लोगों की, चुनाव आयुक्त की, अपनी महिला सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की जासूसी करी है। यह राष्ट्रद्रोह का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला है। आप कह रही है कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने कहा था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी की भी हुई है जासूसी, तो राहुल जी शिकायत फाइल कर दे। Why no petitioner has filed a complaint? मामला तो अब सामने आया है ना, मामला तो अब सामने आया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, मैं आपको चोर 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 चिल्लाती रहूं और आप कहिए कि भाई आप जाइए। अरे आपका कर्तव्य कुछ नहीं, आप चुनी हुई सरकार, सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, सरकार चोरी भी कर रही है, सीना चोरी भी कर रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्कशन का। ओके, सरकार सीना चोरी भी कर रही है। रुपए, अमीश, दिस इज रॉन्ग. Amish, this is very wrong. Why this is wrong? I start speaking, you intervene. I don't intervene. You speak for 1 minute. I am registering my protest. अच्छा ठीक है, your protest is registered. एक second Sambit, your protest is registered. You take 20 more seconds. Then Sambit Patra, you make your point. करना चाहिए करिए आप।
नहीं, आप रजिस्टर दे आप दीजिए, इसको जैसा रजिस्टर करना लिखवा चाहिए दीजिए, शो को बोल लेता करिए, हूं। लेकिन जब जो तक मैं वो आपको रजिस्टर में लिखेंगे तब तक प्रोटेस्ट मैं करना बोल चाहती लेता हूँ। टेस्ट आपका ये गलत रजिस्टर हो गया, तरीका बोल है तो रहा हूं, आप 20 जब सेकंड मैं बोल लीजिए बोलती और हूँ- अपनी बात को रख लीजिए। ये बढ़िया है। मैं ये आपको सब बता रही हूँ, आप ये प्रोटेस्ट मत करते किया रहेंगे, एक्स्ट्रा करिए, बोलते गलत रहेंगे। है। चलो, कोई अगर नहीं। आप फेस ऑफ करा रहे हैं तो दोनों लोगों को इक्वल टाइम देना चाहिए, जैसे आप निश्चित मैडम हो कि उनकी बात आप सुनकर आप थोड़ी मैडम निश्चित आप हो कि बताइए, नहीं मैं भी बीच सुन में लिया से हट करिए, जाऊं और आप उसके दोनों बाद बोला करिए। के हवाले मन अब छोड़ दूं ऐसा पूरा, नहीं ऐसा है, तो नहीं हो सकता ऐसा ना। तो नहीं है आप कि अपनी वो बात को सोनिया रखिए, जी का मैं एक्शन टाइम बताकर लिमिट को बोल मैनेज रहा कर रहा है, हूं, आप आपको अपनी लग रहा बात को है बड़ा रखिए। शालीन काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। टोकना तो आपको उस पर भी चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं टोकिएगा, मुझे पता है। लेकिन आप अगर फेस ऑफ करा रहे आप हैं तो अपनी दोनों बात लोगों रखिए को ना इक्वल मैडम। टाइम दीजिए। बिल्कुल मैडम, मुझे दूसरे पता है के मुझे बीच में कैसे बोलना काम और करना है, काट देना सुप्रिया ये जी, गलत है। आप अपनी बात को रखिए। देश का सबसे लोकप्रिय शो है, इतने लोग देखते हैं। क्योंकि मैं वक्तव्य दे रही हूँ ना। जी, आप मैं अपनी फिर बात को से रखिए, बोलूंगी 20 सेकंड है, और आप मैं अपनी बात को पुरजोर रखिए। तरीके से बोलूंगी। आज सदन को चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है। सरकार ने एक भी एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट किया है? एक भी नोटिस, एक भी लेटर किसी मेंबर को आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, कि आइए आप बात करिए? झूठ बोलना, गलत बातों का बयान देना से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप ना सदन चलने देना चाहते हैं, ना आप चाहते हैं कि इस पर बहस हो, ना आप चाहते हैं। ठीक है सुप्रिया, सुप्रिया यू मेड योर पॉइंट। दामन आपका मैला है, आपके दामन में बड़े बड़े आक्षेप लगे हैं। ओके, दामन मैला है, चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं, समझ पाता जवाब। क्विक रिबटल। ठीक है, देखिए पहले तो मैं एक पर्दाफाश कर दूं और इनका दामन दिखाऊं। आज कुछ लोगों ने बताया कि वो रिपोर्ट में अरुण मिश्रा जी का, जस्टिस अरुण मिश्रा जी का एक नंबर है और उन्होंने 094XXXX करके छापा है ताकि नंबर किसी को पता ना चले। इस पर जासूसी हुई थी, पेगासस छोड़ा गया था। जब जस्टिस अरुण मिश्रा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ ये नंबर मेरे पास था, 2013 तक था। अप्रैल 2014 में मैंने ये नंबर, जो नंबर अपीयर हुआ है रिपोर्ट में, मैंने उसको सरेंडर कर दिया था। आप बताइए, उस समय तो हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी सरकार थी नहीं, और आप यहां पे आक्षेप कर रहे हैं वो नंबर तो सरेंडर था। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने यहां पर कहा कि बातचीत ही रास्ता है, बातचीत के लिए बुलाया नहीं। अमीश जी, आप ही साक्ष्य हैं, क्योंकि टीवी डिबेट्स में आपने दिखाया भी है। जब खुद मंत्री जी इस विषय में स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, आपने कागज फाड़ दिया, कागज छीन करके फाड़ दिया। उसके बाद आपकी हिम्मत है, आप कह रहे हैं कि हम डिबेट और डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अमीश जी, आज दुखद विषय है, कोरोना में न जाने कितने लोग मर गए हैं, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। जिलों में किस प्रकार से ऑक्सीजन फैक्ट्री स्थापित होनी है, ऑक्सीजन प्लांट, उसकी चिंता है। क्या लोकसभा में इन सब विषयों पे हमारे सांसदगण चिंता नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे? ये पाप नहीं है जो लोग इसको रोक रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर एक कांच का दरवाजा पूरा का पूरा टूट गया जी, और आज एक हरिवंश जी ने सुरक्षाकर्मी बताया जो वहां खड़ी थी उसके गले में लग गया, उसके उनको गले में चोट लग लग गया। गई ये इस प्रकार की ये बिल्कुल, ये तो बड़ा ही बहुत ही निंदनीय आचरण है। आज राज्यसभा की कार्रवाई जो गुरुवार को हो रही थी, उस पर जब ये उपसभापति ने बात को रखा, हरिवंश जी ने जब इस बात को रखा, तो वाकई ये देश के लिए भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है जानना कि टीएमसी के एक सांसद को जिसको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत हुड़दंग मचा रहे थे सदन के अंदर, उस वजह से, और क्योंकि ये उन्होंने कर दिया था जब सदन में उनको नहीं घुसने दिया जा रहा था, तो उन्होंने कांच के दरवाजे पे मारा और वहां पर काम कर रही एक महिला कर्मी को बहुत बुरी तरह से वो चोटिल हो गई और उन्हें अस्पताल लेके जाया गया। क्या आपको लगता है इस तरह का बिहेवियर, क्या ये सदन में मर्यादित बिहेवियर है सुप्रिया? कागज फाड़ देना, कांच तोड़ देना, ये घर तो नहीं है किसी का, देश का मंदिर है। नहीं, बिल्कुल मर्यादित बिहेवियर नहीं, मैं ऐसे बिहेवियर का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। लेकिन हां, मैं ये जरूर बोलूंगी कि सरकार को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। अभी भी झूठ का पहाड़ बनाया जा रहा है यहां पर। बिल्कुल, अगर उस महिला को चोट आई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वो जल्दी ठीक हो, और ये बिहेवियर बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये गलत हुआ अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हां, मैं यहां पर यह भी पूछना चाहती हूं कि सदन में जब हम बहस करना चाहते थे, जब हम आपसे 10 दिन पहले पूछते थे कि आज देश में सिर्फ 4% लोगों को डबल वैक्सीनेशन क्यों हुआ, आप हमें देशद्रोही बताते थे। जब हम आपसे पूछते थे जो बेचारे किसान हैं उसमें 600 किसानों की मौत क्यों हो गई, आप कहते थे वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जब हम पूछते थे महंगाई कमर क्यों तोड़ रही है, आप कहते थे नेहरू जी की गलती है। आपके मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री कहते थे नेहरू जी की गलती है। जब हम पूछते थे युवा बेरोजगार क्यों है, तो आप युवा को पनौती बना के पॉपुलेशन बिल लाने लगते थे।
तो ठीक है। दिक्कत की बात यह ठीक है कि आप मेरे पास हर मुद्दे से मेरे बचिएगा पास समय क्या? नहीं बचा है, हर मेरे पास मुद्दे समय से नहीं बचा है। भागिएगा क्या? सुप्रिया, और ये आपने भी अपनी बात सच को है, रखा। अगर आपको हर मुद्दे पर कोई घेर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी हर मुद्दे पे घेर रहे हैं। घेरने वाले का मैं नाम इसका- राहुल ओहो, गांधी बहुत। है। ओके, ओके। इसीलिए आप इतना घबराते हैं राहुल ठीक है। गांधी से। अब अगर इनकी आवाज कम रखेंगे तो मैं बोल सकूंगा, मैं सबके बीच में नहीं बोलता हूं। देखिए अमीश भाई, राहुल नहीं, गांधी मेरी घेर आवाज किसी नहीं को कम रहे करी हैं तो जाएगी, वो ये कांग्रेस गलत के बात है, भविष्य क्यों को ही कम घेर करी रहे जाएगी? हैं। देखिए अमीश भाई, ऐसे में मैं लास्ट चिल्लाया नहीं 20 किसी के सेकंड, बीच लास्ट में, 20 मेरे को भी सेकंड, अधिकार है आपकी बोलने का। सरकार पे ग्रहण लगा। देख राहुल गांधी किसी को घेर रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को ही और अपनी पार्टी को ही घेर रहे हैं, और हम तो प्रार्थना करते हैं अनादिकाल तक राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहे। दूसरी बात है, ये सब जो बता रहे थे पनौती वनौती जो बता रहे थे, ये चर्चा कहां हुई पार्लियामेंट में? मध्य प्रदेश के मंत्री ने बोला, फलाने जगह मंत्री ने ठीक है, बोला। ठीक है। आप कोरोना के विषय में चर्चा क्यों नहीं समय- कर रहे हैं? और अब वक्त है लाख टके की बात का। आज की लाख टके की बात यह है